सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी के ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज हम फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स आती है उसकी तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा भी था कि जो संख्या प्रणाली और घातांक नियम है सभी बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बताया था, रटना नहीं बताया था, समझ के कि इस प्रकार बनते हैं। उन सभी के जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल है वो बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से अपन क्लियर करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा साथियों, ये वीडियो देखने के बाद तो वाकई में आज के होगी सर मजा आ गया कक्षा में, जैसे कि लास्ट कक्षा में भी आया था आपको। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है ना, मतलब बहुपद से पहले अपन ने ये टॉपिक क्लियर कर लिए, ठीक है, यहाँ तक टिप क्लियर कर लिए। और बहुपद अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये जैसा कि ये मैंने बता ही दिया था। और अब मैंने YouTube पे जो अपना प्लेलिस्ट है उसमें लिस्ट भी बना दी है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स क्लास, है ना, इस नाम से क्लास भी लगा दी है ताकि आपको सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाए। जो ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, सिस्टमेटिक यहाँ अपलोड होती जाएगी। पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा मैं। बीच में क्लासें डिले इसलिए हो गई थी, साला दर्पण प्रभारी मैं ही हूँ, परीक्षा प्रभारी, तो रिजल्ट वगैरह बनाना रात को आके भी, है ना, दिन में साइड चलती नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बिजी था। अब रेगुलर कक्षा ही आएगी। तो अब शुरुआत करते हैं एक सवाल से साथियों। सबसे पहले ये सवाल 81 की घात 3/4 का मान होगा। पहले थोड़े से बेसिक सवाल लेते हैं, फिर आरपीएससी पूछेंगे सारे सवाल, तो बेसिक आना जरूरी है। 81 की पावर है 3/4, तो हम थोड़ा सा 81 को सोल्व करते हैं ना कि 3/4 कुछ कटने का जुगाड़ कुछ हो जाए तो 81 का गुणनखंड करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। 81 में देखो इकाई का अंक 1 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दिया 27, फिर से 3 का भाग दिया 9, फिर से 3 का भाग दिया 3, और फिर से 3 का भाग दिया 1। तो मतलब 81 के गुणनखंड किए तो कितनी बार आ गए? 3, 4 बार आ गए। मतलब अपन 81 को कैसे लिख सकते हैं? 81 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और जब मैंने कहा था कि लगातार गुणाए हुए हो तो ये घातांक के रूप में लिख सकते हैं, आधार समान है तो घातांक के रूप में लिख सकते हैं 3 की घात 4, ऐसा लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। 3 की घात 4 हो गया तो बस इससे कुछ बेनिफिट हो जाएगा अपने को। 3 की घात 4 की घात 3/4, ठीक है। और अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातांक आपस में क्या हो जाती है? गुणा। मैंने सूत्र भी बताया था, a की घात m की पावर n, तो ऐसे हो जाता है a की पावर m गुणा n, ये आपको सूत्र बताया था। तो सेम ऐसे ही है कि 3 की घात 4 गुणा 3/4, तो ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, या ऐसे कर लो 4 या 12, और 12 में 4 का भाग दोगे तो भी 3 आएगा, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। और 3 की घात 3 का मतलब है 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल, स्टेप बाई स्टेप ही तो करोगे। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि मानो कुछ भी नहीं आ रहा अपने को, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाना है। मैं मैथ्स वालों के लिए नहीं पढ़ाता, और मैथ्स वाले तो देखो कम ही देखते हैं, उनको तो लगभग आती रहती है। ये तो चलो अदर सब्जेक्ट वालों के लिए कि अच्छे से समझ के पढ़े। अब 1/16 की घात माइनस 2/3 का मान होगा। अब ऐसे सवालों के लिए भी मैंने कहा था कि जब घात माइनस में हो तो उसका समाधान पहले घात को सुधारिए आप, माइनस में है तो उसको प्लस में कीजिए। और लास्ट टाइम अच्छे से बता के गया था कि a/b की घात अगर -m हो तो उल्टा कर दीजिए आप, इसको b/a कर दीजिए, तो घात किस में हो जाएगी? प्लस में। तो बस सेम सवाल ये लगने वाला है, सर्व समेगा। आप इसको 16/1 कर दीजिए की घात क्या हो जाएगी? 2/3। 16/1 का मतलब कोई है नहीं, है ना, एक हट जाएगा 16 ही आएगा। और 16 का जैसे अभी टुकड़े किए थे वैसे कर लीजिए। 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। यहाँ अभी देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो सेम वही 2 की घात 4 की घात 2/3। देखो ये क्या हो जाएगा? 2 घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी, 4 गुणा 2/3, तो 2 की घात 4 दूनी 8, कटरा नहीं है यहाँ, 4 दूनी 8, 8/3 कटरा नहीं है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 की घात 8/3। आंसर कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीधा दिखने वाला ही आंसर होना चाहिए, जैसा भी है अपनी स्टेप सही होनी चाहिए, है ना। ये इसलिए मैंने ऐसा सवाल दिया है कि कई बार देखते रहे यार कहीं गलती थोड़ी होगी। अरे आंसर कैसा भी हो अपनी स्टेप सही होनी चाहिए, बस अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है।
अब ये देखो सवाल, ये आरपीएससी के लेवल के जैसे सवाल है, ये आते हैं सवाल इनका, है ना, बड़ा लेवल आता है। देखना अभी सवाल बताऊंगा तब आपको पता चले, समझ में आ जाएगा। या देखो क्या है, 0.00032 की पावर 0.6 का मान होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको पॉइंटों को हटाइए आप। 32, इधर 0 0 लिखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन पॉइंट के बाद में कितने स्थान थे, 5, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी, 5, 5 जीरो लग जाएगी साथियों। 32 की पावर 0.6। अब 0.6 को भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको भी पॉइंट हटा के ऐसे लिख दो, 6/10, पॉइंट के बाद में एक स्थान है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/10। अब इसको सोल्व करना है तो थोड़ा सा देखो बेसिक है, 32 ये नीचे है 10 1,00,000 है, तो इनको चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाला तो आसानी से चेंज हो जाएगा, देखो कितनी जीरो है, 5, तो ये तो क्या हो गया, 10 की घात 5। तो सेम इसी प्रकार 32 को भी सोल्व करने का प्रयास कीजिए। 32 का भी ऐसा केस हो जाएगा, 2 का भाग दिया 16, और अभी 16 का तो किया है, तो देखो 8, फिर से 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, और 2 का भाग दिया 1, 2 की घात कितने आ गए, 5, तो ऊपर भी क्या हो गया, 2 की घात 5। सेम यहां देखो काट सकते हो, 6 और 10 को आप काट सकते हो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो ये क्या हो गया, 3/5, घात क्या हो गया, 3/5। अब देखो दोनों की घात समान है, तो इनको एक जगह लिख सकते हैं अपन, पढ़ा भी है अपन ने, 2/10 की घात 5, एक जगह मैंने घात लिख दिया, और एक जगह घात के ऊपर ये घात लगी हुई है 3/5, 3/5। ठीक है, चाहो तो इसको काट लो, नहीं बाद में काट लेना, घात के ऊपर घात है तो घात आंकी क्या हो जाती है साथियों, गुणा, 2/10 की घात 5 गुणा 3/5, तो देखो यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, और चाहो तो इसको काट लीजिए एक बार, आसान हो जाएगा, 2/10 को, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 की घात, यहाँ देखो 5 से 5 कट गया, एक भी कट गया, तो केवल 3 बचा है ऊपर, 3 एकम 3, 3 बचा है, 1/5 की घात 3, मतलब 1/5 को 3 बार गुणा करना है, 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5, एक को 1 से गुणा करेंगे 3 बार तो 1, और ये 125, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ऐसे हो जाएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दिया है, अच्छे से ये कट गया और ये तरीका होने वाला है। ठीक है साथियों, तो स्टेप वाइज स्टेप ऐसे आपको करना है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से, है ना, कोई ट्रिक वगैरह की झंझट में मत फंस जाना, आरपीएससी के सवाल देखोगे तो आप कहोगे वाकई में सर। ठीक है, तो ये एक सवाल ऐसा भी है, क्योंकि इससे भी लेंथी सवाल आया था इस बार, है ना, तो मैंने सोचा ऐसे सवाल भी बताना जरूरी है। अब यहाँ देखो 625 की पावर 6.25, 625, 5, 25, तो जब भी ऐसे सवालों में आएंगे ना, तो ये घात ही होती है, किसी ना किसी रूप में घात बन जाती है। एक सेकंड, कक्षाएं रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, ये कक्षाएं आगे से आ गया ना, ये मतलब चेंज हो जाती है घातांक, जैसे 25 से 25 को तो 5 गुणा 25, है ना, 25 हो जाता है, 625 के भी टुकड़े होते हैं साथियों, ऐसे ही 625 के भी आप टुकड़े करोगे, संख्या ऐसी आती है हर बार, आरपीएससी ऐसी देता है, 5 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दोगे 25, 5 का भाग दिया 1, तो देखोगे आप 5 की घात 4, 625 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 4, तो बस संख्या ऐसी ही आने वाली है हर बार। तो देखो अपन 625 को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 की घात 4 की घात 6.25 गुणा 25 को मैंने अभी बताया था 5 की घात 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2.6, और नीचे भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, 625 को 5 की घात 4 की घात 6.75 गुणा 5 की घात 1.2। अब देखो आप सब कुछ 5 की घात में बदल गया, अब ये घात के ऊपर घात है तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने बताया था ना, जब घात के ऊपर घात हो तो घात आगे गुणा हो जाती है, तो 5 की घात 4 को आप 6.5 से डायरेक्ट ही गुणा कर लीजिए ना, 4 5, है ना, देखो पॉइंटों को गुणा पॉइंटों के हिसाब से होता है, एक गुणा करके बता देता हूं आपको, ऐसे 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 24 और 1 25, 25.0 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या के बाद में पॉइंट था तो दो संख्या छोड़ के इधर पॉइंट लग जाएगा, 25.00, आगे कोई मतलब है नहीं, तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 25 गुणा, सेम 2 को 2.6 से गुणा करेंगे, 5 की घात 5.2, सेम यहाँ भी देखो 5 को इससे गुणा कर देंगे, 4 से 6.75 है अब की बार, तो 5 की घात
4 को इससे गुणा करो, 4 को घात से ऊपर घात है तो 4 पंजे 20 है ना, 2 4 7 28 है ना, 0 लगी जाएगा 3 4 6 24 और 3 27 27.00। इसका कोई मतलब ही नहीं है, 27 आ जाएगा यहाँ पे, और गुणा 5 की घात 1.2। ठीक है, या तो घातांक के जोड़ के घटा दीजिए या कैसे भी कर सकते हो आप। पहले आधार समान है, देखो आधार समान है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो घातांक की जुड़ जाएगी, तो 5 की घात 25 प्लस 5.2। सेम इसी प्रकार आधार समान है, घातांक के जुड़ जाएगी 27 प्लस 1.2। बिल्कुल आपने जो लास्ट कक्षा में अगर आपने किया है, अच्छे से समझिए कक्षा, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। घातांक नियम वाला लगा है, चाहो तो मैं आपको सूत्र बता सकता हूँ, 1 की घात m गुणा 1 की घात n हो तो क्या हो जाता है 1 की घात m प्लस n। घातांक के गुणा जुड़ जाती है, गुणा में तो जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है। तो देखो अभी इसको जोड़ देंगे, 5 की घात 5 पॉइंट जोड़ेंगे 30.2 और नीचे भी जोड़ देंगे 27 और 1 28.2। अब आधार समान है, भाग का चिन्ह है तो घातांक घट जाएगी, तो 5 की घात 30.2 माइनस 28.2। जब ये घटाओगे तो 5 की घात अपने पास केवल 2 बचेगा और 5 की घात 2 का आंसर क्या होगा 25। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बेसिक सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से और देख लीजिएगा, फिर भी आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, देखिए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है साथियों, अब ये सवाल है 3/5 3/5 हो तो x का मान, बिल्कुल अच्छे सवाल है। और देखो ध्यान से, यहाँ आधार समान है, सबकी बात अच्छी है कि यहाँ आधार समान है, और ये डॉट का मतलब क्या है साथियों, गुणा है। तो देखो ध्यान से, ये सबसे पहले तो एक नियम लग गया है, यहाँ घातांक वाला भी बताया, जो 1 की घात m गुणा 1 की घात n हो, घातांक के जुड़ जाती है m प्लस n। देखो साम आधार समान है 3/5, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो जाएगा 3/5 की घात 3 प्लस माइनस का 6, माइनस का 6 घातांक में, बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1। अब देखो ध्यान से, बराबर बराबर है, आधार समान है 3/5 3/5, बराबर का चिन्ह है तो इनकी घातांक भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो घातांक बराबर होनी चाहिए, तो आप लिख भी सकते हो यहाँ घातांक समान होनी चाहिए, लेकिन मैंने बता दिया वैसे। ठीक है, होनी चाहिए, तो इसको आप बराबर कर सकते हो, आधार समान है तो 3 प्लस माइनस 6 बराबर 2x माइनस 1। 3 और माइनस का 6, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस है ना, 2x माइनस 1। 3 माइनस 6 ये घातांकों नहीं, मैं एक बार और बताऊंगा अच्छे से आपको, ये सारे घटाओ वाले है ना। देखो बड़ी संख्या माइनस की है, बीच में माइनस का चिन्ह है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, और विपरीत चिन्ह है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 6 में से 3 गया तो 3, और चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस की संख्या का बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ, बराबर 2x माइनस 1। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, ध्यान से समझना, माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का, बराबर 2x। फिर वही बात, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए चिन्ह माइनस का, 3 में से 1 गया तो 2, बराबर 2x। x बराबर 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 2 का भाग दिया माइनस 1 बराबर x, x का मान आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है साथियों, आप कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, पर प्लस माइनस वाला जोड़ने वाला नियम और बता दूंगा, संख्या बड़ी हो तो चिन्ह किसका आएगा क्या नहीं आएगा एक बार अच्छे से और बता दूंगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, अगली कक्षा में ऐड कर देंगे उसको। आगे देखो, यदि अंडर रूट, ध्यान से देखना, यदि अंडर रूट 3 की घात n बराबर 81 हो तो n का मान होगा। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको ऐसे सवाल ही देगा बराबर वाले में कि घातांक एक जैसी हो सके, जैसा कि लास्ट स्टेप में क्या था। तो सबसे पहले देखो इसको चेंज करते हैं, है ना। अंडर रूट का मतलब लास्ट कक्षा में बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, लास्ट कक्षा में मैंने बताया था। और बराबर क्या है 81, तो 81 को देखो चेंज कर सकते हैं अभी, वैसे तो मैंने पहला सवाल में बता दिया था आपको कि 3 का भाग दोगे 27, 3 का भाग दोगे 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1, तो मतलब 27 को अपन 81 को ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 4, 3 की घात 4 ऐसा लिख सकते हैं।
बस हो गया, सवाल आगा। घातांक के ऊपर घात हो तो घातांक की गुणा हो जाती है आधार के ऊपर। 3 की घात n गुणा 1/2 बराबर 3 की घात 4। देखो आधार समान है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो घातांक के बराबर होना चाहिए। बराबर कर दो, n को 1 से गुणा कर दो, n/2 बराबर घातांक 4 है इधर, तो ये घातांक घातांक बराबर होना चाहिए। n के नीचे बटे 2 है, n का मान चाहिए, बटे में 2 है, उधर जाएगा, पक्षांतरण करेंगे गुणा में चला जाएगा, 2 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, ये घातांक के नियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 वाला। बिल्कुल अच्छे से बेसिक स्टेप वाइज स्टेप साथियों, स्टेप वाइज स्टेप करना है। देखो एक बात कहूंगा मैं आपको, जीके पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं अपन, क्या गारंटी होती है कि 5 सवाल जो भी 3 सवाल करके आ जाओगे, या जीके के सारे सवाल करके आ जाओगे? उनकी गारंटी नहीं होती। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हो तो मेरी गारंटी है आप 5 के 5 सवाल करके आ जाओगे। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि जीके वगैरह किसी में गारंटी होती है क्या? करंट कितना ही पढ़ते हो लेकिन पता नहीं क्या अटपटा आ जाता है, ये जो छूट गया, पढ़ते तो हो ना उसको, छोड़ते थोड़ी हो। तो वही चीज है। लेकिन गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप 100% दावे के साथ पूरे सही करके आ सकते हो, और विश्वास के साथ, और आपके उत्तर भी बता सकते हो एग्जैक्ट सही है, उसी टाइम बता सकते हो कि गणित के सवाल तो अपनी मुट्ठी में है। ठीक है, तो गणित को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब ये सवाल देखो, 3/4 की घात 8, 4/3 की घात 5, तो यहाँ देखो का मान होगा, यहाँ आधार समान नहीं है, गुणा में है लेकिन आधार समान नहीं है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप इनको उल्टा करते ही क्या होती है, घातांक के माइनस में हो जाती है। इसको उल्टा कर लीजिए आप, 3/4 की घात 8, इसको उल्टा कर लीजिए 3/4 की घात, अब घातांक किसमें हो जाएगी, -5, घातांक माइनस में हो जाएगी। अब आधार समान हो गया देखो इनको, और जब आधार समान होता है तो घातांक जुड़ जाती है, 3/4 की घात 8 प्लस माइनस का 5, और 3/4, 8 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -8 -5, तो 3/4 की घात कितना हो जाएगा, 3। चाहो तो इसको सोल्व कर लीजिए, 3/4 गुणा 3 बार गुणा हो जाएगा ना, ये लो 3 तिया 9, 9 ती 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 27/64, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, है ना। बस एक सवाल और बेसिक, फिर आरपीएस से पूछे गए सवाल करने वाले अपन। देखो ये सवाल, ठीक है, ऐसा ही सवाल आया हुआ सवाल भी है, बहुत बड़ा आया हुआ सवाल है, इसको समझते हैं थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा, फिर आरपीएससी का आया वाला सवाल और हो जाएगा। मैंने ऐसे सवाल ही लिए हैं ताकि आपको बेसिक से समझ में आ जाए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। देखो इस सवाल को करते हैं, क्या आंसर होगा 7 5 4 2 में से। तो सबसे पहले देखो ध्यान से आप, 3n+4, 3n+1, 3n+2, है ना, ऐसी संख्या आ रही है 3n सब जगह, या माइनस का चिन्ह है, 3n आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से कुछ अपन ऐसा करते हैं कि 3n+1, 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 यहां से अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3n+1 गुणा 3 की घात 3, ऐसा कैसे लिख दिया, पहली स्टेप को समझना। जब गुणा करते हैं आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती है ना, तो n+1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, n+4, हो सकता है ऐसा। सेम इसी प्रकार 6 गुणा 3 की घात n+1, ये ऐसे कैसे, तो n+n, 3n+1 कॉमन बनाना इसलिए लिखा है मैंने, नीचे भी देखो ऐसे लिखने वाला हूं, 3n+1, n+2 थे, अब घातांक अलग लिख लीजिए, 3 की घात 1, इससे क्या होगा, देखो गुणा करके देखिए, नियम लगा दीजिए आधार वाला, 1 की घात m गुणा 1 की घात n, तो घातांक जुड़ जाती है m+n, देखिए n+1, 1 जोड़ेंगे तो n+2 हो गया ना। सेम इसी प्रकार n+1, 3 जोड़ोगे तो 4, बस रूप चेंज किया और कुछ नहीं है। लड़कियां पार्लर में जाती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, होती तो लड़की है ये वही, लेकिन उनका रूप चेंज हो जाता है। तो वही हाल है यहाँ भी, गणित में भी केवल रूप चेंज होता है, अपन मान चेंज नहीं कर सकते अपन। देखिए हाँ, बुरा मत मान जाना कोई लड़कियां वगैरह तो देखो 3n+1, 3n+1, 3n+1 सभी में है, तो ऊपर से पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन यानी बाहर ले लेते हैं, 3+1 की घात कोष्टक लगा के, यहाँ क्या बच जाएगा, 3 की घात 3 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, केवल 6, क्योंकि 3n+1 तो बाहर ले लिया ना अपन ने,
सेम नीचे ऐसे कैसे 3n+1 और 3 की घात 1। इससे होगा क्या साथियों, 3n+1 से 3n+1 कट जाएगा। अब काट सकते हो आप कॉमन लेने के बाद, पहले अलग अलग ऐसे नहीं काट सकते थे, बाहर लेने के बाद, क्योंकि कोष्टक में बाहर गुणा हो गया और ये अलग से गुणा था 3 की घात में, इसलिए काट सकते हैं। अब अपने पास क्या बच गया, केवल 3 की घात 3 - 6/3 की घात 1, ये बच गया। अब इसको सोल्व करना है। 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27 - 6/3, 27 में 6 गया तो 21 और 21 में 3 का भाग दोगे तो 7। ये आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। ये ला पहला ऑप्शन आ गया 7। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मजा आ जाए पढ़ने में तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और अब लेते हैं आरपीएससी के पूछे गए सवाल। इतनी देर तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर कैसे क्या सवाल बता रहे हैं, क्या है। यह आरपीएससी में पूछा गया सवाल है ना, पूछा गया सवाल है। एक सेकेंड, इतनी देर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पता नहीं कैसे कैसे सवाल बता रहे हैं, क्या है, ऐसे आते नहीं। अब देख लो, अब लगातार जो 10 से 1 सवाल के लगभग है, 10-11 सवाल आरपीएससी पूछे गए सवाल ही सोल्व करवाने वाला हूँ। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, देख लो, ठीक है। तो अच्छे से समझना, बिल्कुल मजा आने वाला है शानदार तरीके से। अब 2.43 यहाँ तो 0.43 है, यहाँ 243 है, यहाँ 10 की घात 0.26 है, 7 की घात 0.25 है। सवाल नहीं देखे तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि पेपर का स्क्रीनशॉट है, आरपीएससी वाले पेपर का स्क्रीनशॉट। 49 की पावर है, 343 की पावर है। तो जैसा कि साथियों मैंने कहा था कि संख्याएं हमेशा ऐसी आती है कि जिनका आप अभाज्य गुणनखंड कर सको। तो ध्यान से देखोगे तो 243 के टुकड़े होते हैं, 243 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, देखो ध्यान, है ना, एक बार पॉइंट नहीं लगा रहा मैं इसको, 243 को समझो। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 का भाग दिया 27, 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 3 एकम 3। तो देखो आप 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 आगे 243 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे 49, तो 7 का वर्ग होता है, 7 7 49। 343 को भी चेक कर लेते हैं एक बार, 343 किसका है। तो देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, अंकों का, और प्रैक्टिस होती है, देखो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ऐसे सवाल हो गए, है ना, पता चल जाता है। एकाएक अंक 3 है तो 2 का भाग जाए नहीं, अंकों का योग चेक कर लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 3 10, तो अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। और भाग देखिए, देख सकते हो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का वैसे नहीं जाएगा, तो 7 का देखिए, 7 चौके 28, 6 बच गए 3, 7 9 63, ये लो 7 का चला गया। और 49 में अभी 7 तो 49, 7 एकम 7, तो देखो 7 3 बार आ गया, तो 343 को भी अपन लिख सकते हैं 7 की घात 3, ये पता चल गया आपने को। अब ऐसी संख्याएं थी इसमें, 10 के टुकड़े हो रही नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो 2.43 है और यहाँ 243 के टुकड़े किए, 2.43 का क्या लफड़ा है, अब पॉइंटों के हिसाब से भी नहीं बांट सकते। देखो इसको ऐसा करने वाला हूँ, ध्यान से समझते जनाब। 2.43 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 243 पॉइंट के बाद में देखो 2 अंक है, तो नीचे क्या लग जाएगा, 2 जीरो की घात क्या हो जाएगी 0.13, एक बार ऐसे। सेम अगले को लिखने वाला हूँ 243 को तो लिख सकते हैं अपन 3 की घात 5, 3 की घात 5 की घात 0.07 गुणा 10 को ऐसे कैसे, क्योंकि 10 के गुणनखंड भी नहीं होते, तो मैं 10 को फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ 0.26, ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 10 के 2 गुणा 5 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होते 10 के टुकड़े, 2 का भाग दिया 5, तो उसको मत छेड़ो एक बार। 7 गुणा 0.25, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 7 की घात 0.25 गुणा 49 को तो लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था 7 की घात 2, 7 7 49, 7 की घात 2 0.075 गुणा 343 को क्या लिख सकते हैं 7 की घात 3, तो 7 की घात 3 की घात क्या लिख सकते हैं 0.2, देख लीजिए, है ना, जितना चेंज हो सका मैंने किया है चेंज। अब साथियों समझना, अब इसको चेंज करने वाला हूं मैं 243 की घात/100, यहाँ थोड़ा अलग ही है, इसको एक एक को करने वाले हैं। नीचे तो 7 7 बन जाएगा, नीचे 3 10, लेकिन ये क्या लफड़ा है, इसको चेंज करते हैं। तो 243 को तो अभी पढ़ा है अपन ने, 3 की घात 5, ये आपको समझाने के लिए साथियों बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। 243 को चेंज करते हैं अपन 3 की घात 5, और नीचे 100 को अपन कैसे लिख सकते हैं
10 की घात 2, 10 250 तो 10 की घात 2, 10 इसको चेंज कर लेते हैं, 10 की घात 2, केवल इसको चेंज किया है मैंने, है ना, 0.13। ठीक है, ये चेंज हो गया। गुणा, इसको देखो घातांक के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात 5 को गुणा कर दो, 0.7 पंजे 35, 0.35 गुणा इसको ऐसे कैसे, 10 की घात 0.26, सेम नीचे इसको चेंज कर लेते हैं, 7 की घात 0.25 गुणा 7 की घात 2 को इससे गुणा करते हैं साथियों, देखो 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 7 14 और 1 15, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 बच जाएगा, 0.150 है ना, 150 150। और यहाँ भी करते हैं, 3 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 0.6, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, नीचे 7 7 में बदल गया, यहाँ 3 में बदल गया, यहाँ 10 का लपड़ा, देखो अब 10 ना कुछ बन जाएगा, ये कट जाएगा और अपना सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको काटने का बंदोबस्त करते हैं। आधार की घात के ऊपर घात हो, देखो एक जगह घात है और नीचे तो अलग अलग है, इनको अलग अलग लिख सकते हैं ना बट्टे में, है ना, बट्टे वाला नियम मैंने बताया था, देखो ध्यान से, एक जगह बताया था मैंने कि 1 बटे b की घात m हो तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो, a की घात m बटे a की घात n, ऐसे अलग अलग, a की घात m अलग अलग घात लिख सकते हो, एक जगह छतरी हो तो अलग अलग छतरी लगा सकते हो, मैंने ऐसे बोला था। तो सेम वही बात है, इनको अलग अलग लिखने वाला हूँ। तो 3 की घात 5 की घात 0.13, तो इसको साथियों एक बार इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आपने समझ ही लिया, पेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। 3 की घात 5 की घात क्या हो जाएगा 0.13, इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घात 2 की घात क्या हो जाएगा 0.13, ऐसे हो जाएगा। इससे होगा क्या, अब घात के ऊपर घात है तो गुणा कर दो आप, 3 की घात 5 को 0.13 से गुणा करेंगे तो 0.65, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की घात 2 को 0.13 से गुणा करेंगे तो 0.26, 10 की घात 0.26, और आप देखोगे 10 की घात 0.26 तो यहाँ भी है, और 10 की घात 0.26 नीचे भी बनेगा, तो ये कट जाएगा। तो मैं लास्ट, है ना, ये स्टेप यहाँ लिखने वाला हूँ डायरेक्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 की घात 0.65, है ना, 10 की घात 0.26, है ना, गुणा 3 की घात 0.35, है ना, और गुणा 10 की घात 0.26, ये तो है। और ये बटा वाला चिन्ह, अब आएगा ये बटा वाला चिन्ह, यहाँ देखो आधार समान है, सब आधार समान है तो घातांक जोड़ दो, 7 की घात 0.25 प्लस 0.150 प्लस 0.6, ऐसे जोड़ देंगे। इससे होगा क्या साथियों, अब देखो 10.026 से 10.026 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर के साइड है और ये बटा में आ रहा था, तो ये कट जाएगा। केवल अपने पास क्या बच गया, 3 की घात 0.65 गुणा 3 की घात 0.35, यहाँ अभी देखो आधार समान है और घातांक जुड़ जाएगी, गुणा का चिन्ह है तो घातांक जुड़ जाएगी, तो यहाँ ऊपर तो ऐसे होने वाला है 3 की घात 0.65 प्लस 0.35, यह आया हुआ सवाल है साथियों, कोई मन से नहीं बता रहा, और 7 की घात, देखो यहाँ पॉइंटों को जोड़ दो आप, इनको जोड़ोगे 0. इनको जोड़ना बता देता हूँ एक बार, 0.25, है ना, 0.15, देखो पॉइंट की सीधे में पॉइंट होता है हमेशा ध्यान रखना, 1.0 और 0.6 को 0.6, आपने कक्षा में पढ़ा होगा छठी साथियों में, पॉइंट की सीधे में पॉइंट रख के जोड़ा जाता है, तो जोड़ लो, 0 कुछ भी नहीं है, 5 5 10, ये एक हासिल, 2 1 3 3 6 1 9 1 10, एक हासिल, एक यहाँ लग जाएगा, तो 0 और 1 1 1, 1.000, मतलब क्या हुआ, एक ही बन गया, तो 7 की घात 1, और यहाँ भी आप देखोगे 0.65 और 0.35, 0.65 और 0.35, ये भी एक बन जाएगा, 5 और 5 10, 6 3 और 1 10, 1.00 मतलब एक बन गया, तो ऊपर भी 3 की घात 1 और नीचे भी 7 की घात 1, इनका कोई मतलब होता नहीं, 3/7, 3/7, ये रहा आंसर दूसरा वाला, 3/7। ठीक है साथियों, अच्छा लगा कि नहीं लगा सवाल, अब बताइए आप, मेरे जो बेसिक वाले सवाल आपको अलग लग रहे होंगे, अब बताओ यार ट्रिक वाला क्या है, जो सिस्टमेटिक है, जो सूत्र है, बस वो लगाए हैं, आपको याद रखना है बेसिक, अब इतना सा तो करना ही पड़ेगा है, जब जीके को रट सकते हो, इतने तो नोट्स पढ़ सकते हो,
अब जो बेसिक सूत्र है वो याद नहीं कर सकते, प्रैक्टिस का ही तो खेल है, और जहाँ गणित का दिमाग चलेगा उसका और सब्जेक्ट में भी चलेगा। बिल्कुल अच्छे से बताया है, और डिटेल से आप नहीं समझ में आए, थोड़ा कम समझ में आए, रफ कॉपी में लिखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आया हुआ सवाल है 2024 वाली भर्ती में, आया हुआ सवाल ले रहा हूँ, ये भी आया हुआ सवाल है। आरपीएससी के पेपर है अनुत्तरित प्रश्न, देख सकते हो आप, ऑप्शन भी है, स्क्रीनशॉट है साथियों, है ना। ऐसे सवाल को देखते ही छोड़ने का मन करता है, और है ही बिल्कुल इजी, समझने का खेल है, बस प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ अच्छे से, ईमानदारी से, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ अच्छे से मेहनत कीजिए, है ना, मजा आ जाएगा सवाल में। अब देखो ध्यान से, 9 की घात n 3 3 27 3 2 27, तो आपको नहीं लग रहा कि ये 27 27 9 और 3 आ रहे हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे, हैं? ऐसा सवाल ही आता है आरपीएससी की, चेंज हो जाएगा घातांक वाले नियमों में, क्योंकि 9 को तो अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3 3 3 9, तो 3 की घात 2, 9 को तो ऐसे लिख सकते हैं, और 27 को भी मैंने बताया था 3 गुणा 3 गुणा 3 कर चुके। ऐसे सवाल कितनी बार करेंगे, 3 की घात 3, है ना, 27 को। तो इसको ये पहले इसका रूप चेंज करते हैं, फिर देखते हैं देखिए क्या होता है। पहले तो 9 की घात n को चेंज करता हूँ, 3 की घात 2, सॉरी इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 3 की घात 2 की घात क्या हो जाएगा n, ज्यादा छोटा थोड़ी हो गया, गुणा 3 की घात 2 गुणा, देखो ध्यान से, ये विषय घबराना नहीं है, जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, माइनस n की पावर 1/2 की घात -2, तो घात के ऊपर घात है तो घात आगे क्या हो जाती है, गुणा, तो बस वही करने वाला हूं, 3 की घात -n/2 को गुणा कर दीजिए आप -2 से, घबराना नहीं है, घात के ऊपर घात है तो बस गुणा हो रहा है, ये घबराने के लिए दिया गया है, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए है कि बस घबरा जाए। ये हो गया -27 की पावर n, तो -27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 की पावर n, ये लो 27 को चेंज कर दिया मैंने, नीचे 3 की घात 3m, इसको ऐसे कैसे रहने दो, 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, और 27 को यहाँ भी चेंज कर दीजिए, 1/27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है साथियों, आ गया समझ में, अच्छे से देख लीजिए, 9 और 3 को तो ऐसे किया है, और यहाँ घात के ऊपर घात हो तो घातांक वाला नियम लगाया है, 1 की घात m की घात n हो, 1 की घात m n, m गुणा m, बस वो नियम लगाया और कुछ भी चेंज नहीं किया अभी तक मैंने। ठीक है साथियों, अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यही बता देता हूँ उसको, क्या क्या वहाँ स्टेप बढ़ती जाती है, छोटा सा ही है लेकिन स्टेप बढ़ती जाती है। 3 की घात -n/2 गुणा -2 करेंगे तो साथियों देखो, इस 2 से 2 तो कट गया, और ये माइनस का चिन्ह बचेगा, माइनस को चिन्ह को -n से गुणा करेंगे तो 3 की घात n हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये चेंज हो जाएगा, वहां माइनस माइनस 2 से 2 कट गया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 3 की घात n, तो ये 3 की घात n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेता हूं एक बार, घात के ऊपर घात है तो घात आगे गुणा, 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 2, और जैसे कि मैंने इसको साइड में बता दिया, 3 की घात n माइनस 3 की घात, घात के ऊपर घात है तो 3 को n से गुणा कर देंगे, 3n, यहाँ बच जाएगा 3 की घात, सॉरी 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर 1/3 की घात 3। ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग चलते रहो, बस जैसा नियम है वैसे चलते रहो। सोल्व किया, उसको सोल्व होने वाला था, ये घात के ऊपर घात कर दिया। अब आधार वाला नियम लगा दीजिए, ये वाला आधार समान हो तो घातांक के गुण जुड़ जाती है, तो इसको जोड़ते हैं एक बार, है ना, हाँ इनको जोड़ लेते हैं एक बार, चाहो तो इसको जोड़ लीजिए, एक को जोड़ लीजिए, चाहे तो पूरे को जोड़ लीजिए, 3 की घात एक साथ जोड़ लो, 2n और n कितने हो गए, 3n, चलो एक बार लिख लेते हैं, 2n प्लस ये 2 प्लस n माइनस 3 की घात 3n, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर 1/3 की घात 3। ठीक है साथियों, अब करना क्या है, अपने को 2 की घात 3 तो कहीं बन रहा ही नहीं, इस 2 की घात 3 को भी हटाना है, लेकिन यहां देखोगे कुछ बन रहा है,
दो एन और एन कितने बन रहे हैं ये 3n। मैंने एक स्टेप में लिखा नहीं, डायरेक्ट लिखना चाहता तो लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए 3 की घात 3n प्लस 2 है ना, -3 की घात 3n बटे 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3। ठीक है साथियों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा यही बताता हूं मैं, या इसको मूव भी कर सकता हूं, इसको मूव कर सकता हूं। एक सेकंड, स्टेप देखना, यहाँ 3n है, 3n यहाँ भी है, तो 3n कॉमन ले लूंगा, और जैसे ही कॉमन लूंगा, अभी अपन ने सवाल किया भी था, है ना। एक सेकंड साथियों, चलो एक स्टेप इसमें चेंज और कीजिए, इसको अलग अलग समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट, इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ। 3 की घात 3n डॉट गुणा है 3 की घात 2 -3 की घात 3n, है ना। एक स्टेप और लिख देता हूँ, 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 बराबर 1। इसको ना देखो, घात ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, नहीं भाग दे देंगे, 3 की घात -3, नीचे है घात प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में। जिसने लास्ट वीडियो देखा है समझ में आ जाएगा। अब इससे होगा क्या साथियों, यहां देखो कॉमन आ रहा है 3 की घात n और 3 की घात n, 3 की घात 3n, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था उसको। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 3n कॉमन ले लेंगे तो 1, यहाँ क्या बच जाएगा 3 की घात 3m गुणा 2 की घात 3 को एक बार सोल्व कर लीजिए आप, 8। ठीक है 8, यहाँ भी क्योंकि 8 बन जाएगा, मेरे को तो पता चल रहा है ना, धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ये 8 हो गया, नीचे 3 की घात -3। ठीक है, एक स्टेप हो गई, बस सोने को आया सवाल। ये समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, ऐसे मैं सोच नहीं इतना बड़ा सवाल हो गया, आप डायरेक्ट कर लोगे, ये समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूं मैं। देखो 3 की घात 3n है, 3 की घात 3m है, तो ये भाग लग रहा है ना, तो घात आंके घट जाएगी ना, इसको तो आप लिख लीजिए 3 की घात 3n और कोष्टक में देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है, 3 3 9 -1, नीचे क्या है 8, और सामने क्या हो गया 3 की घात -3, तो 9 -1 8 हो जाएगा, 8 से तो 8 कट जाएगा ये, है ना, ये 8 है ना, 9 -1, तो ये 8 से तो 8 कट जाएगा, अपने पास केवल क्या आ जाएगा यहाँ 3 की घात 3n -3m बराबर 3 की घात -3, ये आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, आधार बराबर हो तो घातांक भी बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n -3m बराबर -3, 3 का भाग सब में दे दीजिए, n -m बराबर -1। अपने को क्या पूछा था सवाल में, m -n पूछा था शायद, है ना, m -n, इसको चेंज कर लेते हैं, देखो m -n, या माइनस से गुणा कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, m हो जाएगा प्लस का, m हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का, तो m -n हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ऐसा कहोगे कि सर इतना बड़ा सवाल हम तो नहीं सीखेंगे, वो नहीं करेंगे। साथियों ये समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है, समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा किया है, और 1 मिनट लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सवाल तो फिक्स हो रहा है ना, एक सवाल फिक्स हो रहा है ना, नहीं रोते फिरते हैं फिर 40% के लिए। अगर गणित को छोड़ोगे तो फिर 40% के लिए तरसोगे, फिर सर 32 ही हो रहे हैं, 30 ही हो रहे हैं, फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये मैं तो समझाने के लिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट वहां भी कर सकता था। अब प्रैक्टिस है, कितनी स्टेप खा सकते हो आप, कि अगर घातांक जुड़ जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, तो वो स्टेप आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और बताऊंगा प्रैक्टिस करने भी, एक बार सारे सवाल बताऊंगा आपको एक बार लास्ट कक्षा में। ठीक है, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे अपन धीरे धीरे, सभी बहुत अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी आया हुआ सवाल है, ये मैंने बता ही दिया था ना, एक आंसर आ जाएगा, ये रहा, सॉरी, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, ये एक आंसर आ जाएगा इसका, आरपीएससी का आया हुआ सवाल है लास्ट पेपर में। अब ये देख लो,
ये भी आए हुए सवाल है, ज्यादा मैंने बहुत मेहनत लगी है साथियों, रात को आरपीएससी पेपर से सारे डाउनलोड किए हैं, एक एक पेपर से स्क्रीनशॉट लिया है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर ही है सारे, 2015 तक के स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये देखो, ये शायद 22 वाली भर्ती में था, 27 है ना, 27 की पावर x माइनस वाई 243 है, 7 की पावर x प्लस 1 2401 है। मतलब जब ऐसा रूप दे दिया है तो अपने को चेंज करनी है, चेंज कीजिए इनको। 27 243 अभी पढ़ाई था वैसे तो 2407 भी पावर में चेंज होगा, कुछ ना कुछ ये चेंज हो जाएगा। तो देखो 27 को तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी ये कर लिया इनको, तो कितनी बार करेंगे 27 वाला, तो 9 3 की पावर 3 3 की घात 1 3 का भाग दिया, तो 27 को तो क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 3। 243 वाला भी अभी कर चुके साथियों, अभी अभी पिछले सवाल में किया था। 243 को डायरेक्ट लिख देता हूँ, कक्षा बड़ी लिखने से क्या फायदा, 3 की घात 5। और जो 2401 है इसको जरूर आप देख लीजिए, 2401 है ना, इसमें भी देखो इधर 7 है, मतलब 7 का जोड़ा ही बनने वाला है, 7 का भाग दीजिए, 7 या 21, 3 बच गए 0, 7 चौके 28, 2 बच गया 1, 7 या 21, देखो 343, मतलब 7 का ही बनेगा, 7 तो 7 49, फिर से 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसमें कितनी बार आ रहे हैं 4, 7 की घात 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, देखो 27 को चेंज करता हूँ पहले, 27 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 3 की घात x माइनस वाई बराबर 243 को मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 5, ये तो एक ही स्टेप हो गई। इधर वाले को क्या लिख दिया, 7 की घात x प्लस वाई, और क्या लिख दिया 7 की घात 4। ठीक है, ये रहा 7 की घात 4। अब होगा क्या, जब ये बराबर होते हैं अपन घातांक बराबर नहीं बोल सकते क्या, इधर तो देखो डायरेक्ट हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए 4, आधार बराबर है तो घातांक के बराबर। इसको एक बार थोड़ा सा चेंज और करते हैं, ये 3 गुणा होगा उससे घातांक से, घात के ऊपर घात है ना, तो 3 को 3 से गुणा, x से गुणा करेंगे 3x, और y से भी गुणा हो जाएगा 3y बराबर 3 की घात 5। तो देखो यहाँ भी आधार बराबर है तो घातांक के बराबर होनी चाहिए, तो 3x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, 3 का भाग दे दीजिए सभी में, x माइनस वाई बराबर 5/3, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ये टॉपिक आ गया अपना नेक्स्ट कक्षा में जो अपन पढ़ेंगे, दो चर वाले रेखिक समीकरण, ये टॉपिक आ गया, वहां इनको सोल्व करना पड़ेंगे, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि अलग अलग विधियां चलती है, तो वहां से अपन इसको पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि, तो वहां से हल करेंगे। फिलहाल बता देता हूँ सीधी से, है ना, इनको जोड़ दीजिए, देखो x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, इनको जोड़ दीजिए, यहाँ सीधा सा जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर 4, सीधा सा है, देखो इसको जोड़ेंगे, x और x तो कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस का है ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये प्लस का है ये भी प्लस का ही है, तो 5/3 प्लस 4, ये लो भिन्न वाले जोड़ बाकी है, सोल्व कर दीजिए, केवल इसको सोल्व करता हूँ, 3 को 4 से गुणा करो, 5 प्लस 3 चौके 12/3, तो ये कितना हो गया 17/3। ठीक है, 12 5 17/3, लेकिन इधर किसके बराबर आ रहा है, 2x के बराबर आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है 2x बराबर 17/3, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, 17/2 गुणा 3, तो 2 तिया 6, तो 17/6, देख लो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा, ऐसा तो दूसरे में भी आ रहा है लेकिन x तो 17/6 इसी में आ रहा है, ये हो गया सवाल। ठीक है, तो ये आए हुए सवाल है साथियों, मजा आना चाहिए आपको, बोर नहीं होना आपको, कि वाकई में सर अच्छा बता रहे हो, अच्छा सिखा रहे हो, अपने को सीखना है। ये देखो ये भी सवाल आया हुआ है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, कक्षा शायद बड़ी ज्यादा हो गई, 43 मिनट की हुई है, देखो 2-4 सवाल हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 0.8 की घात 2, इसका मतलब क्या है कि 0.8 को 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है, तो 8 64 होता ही है, लेकिन देखो 0.8 है, 0.8 है, मैंने बताया था जब पॉइंटों की संख्या को गुणा करते हैं तो जितने पॉइंट के बाद में संख्या होती है उतने स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं क्या की तरफ, पॉइंटों के बाद में 2 संख्या है, 1 और 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.64, तो ये आएगा 0.64। अगला तो आपको दिख ही रहा है 0.45, ये तो ऐसे कैसे, 4/9, 4/9 को भी आप चेंज कर लीजिए, वैसे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 9 का भाग जाता नहीं, तो 0 लगा के पॉइंट उतार सकते हैं, और जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ मन से 0 लगा सकते हैं, 4 9 में 36, ये लो 36, 4 बच गया, फिर से 0 उतार सकते हैं, 4 9 में 36, 9 चौके 36 है चोरी, 0.44 आ रहा है इसका मान, ये लो। ठीक है, और लास्ट वाला 9 अंडर रूट
47, ये तो अपन ने पढ़ चुका। 9√49, सॉरी 47 नहीं है, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 3 वर्गमूल हो जाएगा इसका। और 49 किसका होता है? 7 तो 7 49, 7 का वर्ग होता है 49, तो वर्गमूल करते हैं तो हट जाता है 3 की घात 7। एक एक्स्ट्रा और ले लेंगे, 3/7 हो जाएगा। 3/7 में आप भाग दे के चेक कर लीजिए, 3 में 7 का भाग लगा दीजिए, 0 पॉइंट भाग जाएगा, नहीं 0 उतारा, 3 के 28, 2 बच गया, फिर से 0 उतार सकते हैं, 3 दूनी 14, ये लो, देने की जरूरत नहीं। इसका क्या मान आ रहा है? 0.42, देख लीजिए, 0.42, 0.44, 45 और 64, तो 0.64 बड़ा हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0.8 की घात 2, ये बड़ा होगा, और सबसे छोटी 9/49 हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो कैसे भी सवाल बना सकता है, आपकी प्रैक्टिस है, कितना क्या प्रैक्टिस करते हो। ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा सवाल लगा, ये आरपीएससी का लास्ट 2022 में पूछा हुआ सवाल है। यदि 0.DCAB डॉट 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 बराबर 31/11 हो, तो AD प्लस BC अपॉन A प्लस C मान होगा। ABCD अलग अलग अंक जिनमें सभी शून्य नहीं है, सभी शून्य नहीं है, ये भी इसने बता दिया। तो इसका मान क्या था? अच्छा सवाल था, प्रैक्टिस की कमी है बस, कैसा क्या सीखा है। तो ध्यान से देखना इसको साथियों। मैंने बताया था कि जब संख्याएं रिपीट होती है 0.DCAB DCAB, तो संख्याएं रिपीट होती है, तो इसको बार के रूप पर लिख सकते हैं अपन, 0.DCAB, ये बार लगा हुआ है, आ गया समझ में। और बराबर क्या दे रखा है? 31/111। और जब ये दे रखा है, बार वाली संख्या का नियम चेंज कर दीजिए, मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था आपको, ठीक है। बार हटा दीजिए, संख्या पॉइंट हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, DCAB, और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने क्या लग जाएंगे? 9। बिना बार वाली संख्या घटाती है, लेकिन कोई है ही नहीं, है ना, 0 भी कोई मतलब ही नहीं इधर, 0 घटाने का भी, तो ये आ गया। और चाहो तो इधर 0 का मतलब ही नहीं रहेगा, इधर DCAB आ गया अपने पास, और इधर क्या बन गया? 31/11/11/11। 9,999 को उधर भेज दो, भाग में है इधर, तो उधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी, 31/11/11/11 गुणा 9,999, ठीक है। ये तो वो संख्या हो गई, 9,999 भाग चला जाएगा 1111 का, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 9 बार, 1111 लिखवाते भैया ना कई बार। तो ये देखो कट गया, 9 बार कट गया, तो अपने पास क्या आ गया? DCAB के बराबर, DCAB 31 को केवल 9 से गुणा करना है, 9 नाम 9 एकम 9, 9 3 27। तो देखो इधर तो 4 अंक आने चाहिए, इधर 3 अंक आ रहे हैं, उधर 0 लगाओगे तो संख्या बढ़ेगी, 2790, उधर तो 0 नहीं लगा सकते अपन, लेकिन इधर तो 0 लगा सकते हैं ना अपन, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 279 है, एक और 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुलना कर लीजिए एक एक अंक की, तुलना कर लीजिए साथियों, बस इतना सा सवाल था। तो देखो एक एक करते हैं। पहला अंक D है, तो D का मान तो क्या आया? 0। दूसरा अंक है C, तो C का मान क्या है? 2। फिर है A का मान है 7। फिर लास्ट है B का मान क्या है? 9। ऐसे है, ABCD के मान हो गए, यहाँ रख दीजिए आप ADBC में, है ना। A की जगह लिख रहा हूं मैं 7, D की जगह है 0, प्लस B की जगह है 9, C की जगह है 2, A प्लस C 7 प्लस 2, हल कर लीजिए। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18, 7 दूनी 9, ये लो गया 18/9, 2 आंसर हो गया, 9 दूनी 18, ये लो साथियों, आया हुआ सवाल है साथियों, 2022 में आया हुआ सवाल है, देखते घबराते हैं ये लोग। और साथियों मान लो किसी ने ये तरीका भूल भी गया कि सर मैं तो बार वाला नियम आप भूल गया घबराहट में, अरे तो कोई बात नहीं, 31/1111 में आप भाग देख लीजिए, है ना, यही संख्या आएगी, देखना कैसे। 31 में आप भाग दीजिए 1111 का, अब 31 में भाग जाएगा नहीं, तो आप देखो भाग टूट की 0 तो लगा लोगे, पॉइंट लगा के अपन क्या उतार सकते हैं? 0, ठीक है। अब 310 इधर 1111 भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 लगानी पड़ेगी, भाग टोट की 0 तो लगाते ही अपन, फिर अपन यहाँ 0 लगा देंगे। अब 3100 हो गया, अब 3100 में 1111 का भाग चला जाएगा 2 बार, कितनी बार? 2222, बिल्कुल आसान भाग है, घटाना है, 8, 9 में से 2 गया 7, और इधर 30 बच गया, 30 में से 22 गया तो 8, ठीक है। फिर से अपन मन से 0 उतार सकते हैं, 8788।
अब 1111 का भाग देखो 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 8 8 आएगा, लेकिन 8 7 8 है, तो ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना, और वो बड़ी हो जाएगी, तो 7 बार जाएगा केवल, 7 7 7 7, ये लो बटा दो, 10 में से 7 गया तो 3, या 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 8 में से गया तो 1003, फिर से भाग नहीं जाएगा, आप 0 उतार लो, अब कितनी बार चला जाएगा, 9 बार, 9 9 9 9, अब कोई मतलब ही नहीं घटाने से, 4 अंक को मतलब था अपने को 0279, ये लो 0279, अब रिपीट तो होती रहेगी, आप घटाओगे देखो 31 ही आएगा यहाँ, है ना, 10,030 में से घटाओगे 31 ही आएगा, देखो 10,030 है, 9,999 31 आएगा, 3 का 10 में गया तो 1, और यहाँ 2 बच रहे, 2 में 9 जाएगा नहीं, उधर भेजेंगे हासिल 12, 12 में से 9 गया तो 3, या 9 9 ही बचेंगे, 9 9 0 0 0, मतलब वापस से 31 आ गया, वापस से 31 शुरू वाली संख्या आ गई, तो ये रिपीट ही तो होगी, 0279 0279 0279, ये रिपीट ही होगी, मतलब अपने को अंकों की तुलना कर सकते हो आप, DCAB की तुलना कर सकते हो, कोई बात आ गई, ये संख्या रिपीट होगी, भाग देने से भी तुलना कर सकते हो ये, और अगर आपको नियम पता है तो इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लग रहा है ना पढ़ के, कमेंट करके तो बता दीजिएगा, है इस क्लास से मेरे को और भी पता चलेगा कितनी रुचि लगा के आप पढ़ रहे हो, कैसा क्या पढ़ रहे हो, ठीक है साथियों, इसको और देखते हैं, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 की घात 2n माइनस 4 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होगी, प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या प्रकृति की देन, मैंने कहा था प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो n बराबर 1 रख के भी चेक कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, 9 की घात 2 1 लिख लिया, माइनस 4 की घात 2 1 लिख लिया, n बराबर 1 पे चेक कर सकते हो आप, तो 9 की घात 2 माइनस 4 की घात 2, 9 दूनी 16, 9 9 नाम 81 और 4 चौके 16, 81 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 65, ग्राम से गया तो 65, हाँ ये बचेगा, ठीक है, और अब 65 में किस किस का भाग जाता है, 5 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, ये लो केवल 5 और 13, ये आंसर हो गया, मान रख के, और दूसरा तरीका भी है, अपन बहुपद पढ़ेंगे तब अच्छे से और बता दूंगा, मान रखने से हो गया ये सवाल, ये लो ऐसा सवाल आया हुआ है, यदि 5 की घात x 3 की घात y बराबर 225 गुणा 405 हो तो x की घात 2y माइनस 3x का मान ज्ञात करो, कुछ नहीं साथियों, ये डराने के लिए है, टुकड़े कर लीजिए 225 के, ये डराने के लिए सवाल आते हैं, और कुछ नहीं, 225 में देखो 5 का भाग दे लीजिए, या तो 5 का भाग दिया 5 चौके 20, 2 बच गया 5 में 25, फिर से 5 का भाग दे लीजिए, 5 9 45, अब 3 का जाएगा 3 तिया 9, 3 का जाएगा 1, ठीक है, तो 225 को तो अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 2 और 3 की घात 2, इसको तो अपन ऐसे लिखते हैं 3 की घात 2 और 5 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार 405 है, इसको भी टुकड़ा कर लीजिए, 405, 3 का भाग दे लीजिए, 3 एकम 3 1 0 3 तिया 9, 1 बच गया 3 पंजे 35, फिर से 3 का जाएगा 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15, 3 का भाग दे दीजिए वापस से 15, फिर से 3 का भाग दे दीजिए 5, फिर से 5 का भाग दे दीजिए 5 एकम 5, तो 405 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुणा 5 अकेला ही है, 5 की घात 1, इधर घात में चेंज कर लिया, इधर घात में चेंज कर लिया, ये दे रखा है वो आई, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 5 की घात x डॉट 3 की घात y बराबर 225 को तो मैंने क्या लिखूंगा, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, गुणा ही है ये भी, 405 को क्या लिख दूंगा, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, तो साथियों अब आधार समान है तो घात अंक जुड़ जाती है ना, 3 की घात 2 और 3 की घात 4, 2 और 4 कितने हो गए 6, गुणा 5 की घात 2 और 5 की घात 1, ये कितने हो गए 3, तुलना कर दीजिए, ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में है, डॉट का मतलब गुणा ही होता है, आध घात आगे गुणा कर लीजिए, 5 की घात x है 5 की घात 3 है, मतलब x बराबर तो क्या आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 6, ये तो x और y का मान आ गया तुलना करने पर, अब जो पूछा है वो कर लीजिए आप, x की घात 2y, x की जगह कितना है 3 की घात कितना है 2y, 2y की जगह कितना लिख दिया मैंने 6, माइनस 3x की जगह 3, जो पूछा है उसको रख दीजिए x की जगह, सोल्व ही तो करना है, 3 की घात 2 को 6 से गुणा किया 12 माइनस 3 किया 9, 12 में से 9 गया तो 3, 3 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा करना है, 9 3 27, 27 आंसर आ गया, कहाँ दिक्कत है, प्रैक्टिस ही तो है, सब कुछ प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से सवाल आ जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा लंबी क्लास ले ली 54 मिनट की, बच्चे लेंगे कि नहीं लेंगे स्टूडेंट्स,
देखो 2 सवाल हो रहे हैं, है ना, एक सेकेंड, हाँ 2 सवाल हो रहे साथियों, 3 सवाल, ये देखो 3 वाला सवाल, ऐसा सवाल कर चुके अपन, है ना। इसको तो मैं डायरेक्ट ही करने वाला हूँ। 3 की घात x प्लस वाई है, 81 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 4, सेम इधर 81 है, तो 81 घात 3 की घात 4 की घात x माइनस वाई की घात 3, 3 के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ तो एक तो मान ही सकते हैं। घात अंकों की तुलना कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ देखो एक बार घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, 4x माइनस 4y बराबर 3 की घात 1। घातांकों की तुलना कर लीजिए, 4x माइनस 4y बराबर 1, सब में 4 का भाग दे लीजिए, x माइनस वाई बराबर 1/4। ये लो समीकरण 2, समीकरण 1। फिर से वैसे ही सवाल आया हुआ है, जोड़ दीजिए, x माइनस वाई बराबर 1/4, तो ये y से y तो कट जाएगा, x x कितने हो गए, 2x, 4 प्लस 1/4, इसको जोड़ना है, तो 4 चौके 16, 16 और 1 17, 16 प्लस 1/4, तो अपने पास आ गया 2x बराबर 17/4, 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो 17/4 दूनी 8, 17/8, ये रहा x बराबर 17/8, ये रहा, एक ही ऑप्शन में, दूसरा अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, लिखने के तरीके के पैसे थोड़ी दे रहा है, उत्तर आना चाहिए। ये लो, आ गया समझ में। अगला चलते हैं, हाँ देखो ऐसा सवाल भी आया हुआ है, यदि 1.45 की घात p बटे q हो तो p और q प्राकृत संख्या इनके मध्य कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p प्लस q और p माइनस q का मान, देखो साथियों इसको चेंज कर लीजिए, 1.45 की घात 12 है, इसको पहले चेंज करने वाला नियम बताया था मैंने, ऐसे कैसे लिख लीजिए, 145 माइनस जो संख्या के ऊपर बार नहीं है वो घटाना है, और जितनी संख्या के ऊपर बार है वो लगा दीजिए नॉन, तो संख्या क्या बन गई, 141/99, इसको भी काट दीजिए, 3 से जा रहा है, 3 चौके 12, 2 बच गया, 3 7 21, और नीचे हो जाएगा 27, 46/33, जो किसके बराबर दे रखा है, p बटे क्यू के, p बटे क्यू के, मतलब p का मान कितना हो गया 47, q का मान कितना हो गया 33, मान ज्ञात करना है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो 47 प्लस 33 और 47 माइनस 33, 47 और 33 कितने हो गए, 0 और 8 80, 47 में 33 किया तो 4 1 14, 80 और 14 भी कट रहे हैं 2 से, 40 और 7 दूनी 14, 40/7, ये रहा ऑप्शन 40/7, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी नहीं तो हर बार कोई बड़ा कठिन सवाल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये बड़े सवाल कई बार मैथमेटिक्स वाले में आ जाते हैं, जो बड़े सवाल है ना लेंथ मैंने बताया वो मैथमेटिक्स में आ जाते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो ग्रुप वाइज बांटते हैं ना फिजिक्स मैथमेटिक्स वालों को, और उनको एक जगह डालते हैं, ग्रुप A B C D E, तो वो मैथमेटिक्स वालों में डाल देते हैं कठिन सवाल, आपके तो बिल्कुल सरल सा आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है, पहली कक्षा में जिसने पढ़ी है वो अच्छे से बता देगा, वीडियो रोक के एक बार देखिए आप, है ना, फिर बताइए आंसर, नहीं मैं तो बताऊंगा ही, देखना। जब अंडर रूट में संख्या माइनस में होती है तो मैंने कहा था ये काल्पनिक संख्या होती है, इसको आयोटा के रूप में लिखते हैं, माइनस में रूट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है ना, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा सामंजस्य दे रखा है, इसमें क्यों दे रखा है, अंडर रूट में दे दिया छतरी के नीचे -2 और यह -3, और मैंने पढ़ाया था इस टाइम अंडर रूट वाले नियमों में बताया था, अगर अलग अलग हो एक जगह छतरी कर सकते हो, और एक जगह है तो अलग अलग छतरी कर सकते हो, ये लो हो गया सवाल, एक जगह कर दीजिए -2 गुणा -3, तो -2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +6, अंडर रूट 6, और +6 में अंडर रूट में कुछ ना कुछ मान आएगा, है ना, तो ये कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, ये लो आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा साथियों, और 31 मई तक गारंटी दे रहा हूँ, 31 मई तक इतने सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा, मजा आ जाएगा, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और आप ही की सहायता के लिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाला था, एक रात को डाला था, कि जो भी फर्स्ट ग्रेड वाले साथी तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, गणित पढ़ते हैं, वो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और इस ग्रुप में मैं लिंक भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी है, इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, तो इससे जुड़ जाइए, फिर आप जो भी अच्छे अच्छे सवाल है आपको नहीं आते किसी बुक से, जो भी है अच्छे सवाल आरपीएससी के आए हुए सवाल जो भी नहीं आते, आप फोटोज डाल दीजिए, उसका ग्रुप एडमिन मैं नहीं हूँ, रोहित सर है एक, है ना, तो वो है एडमिन, मैं नहीं हूँ, कहीं उनको परेशान करो, तो वहां आपको फोटोज डाल दिए, मैं भी जुड़ा हूँ ग्रुप से, जो भी फोटोज आएगी वो उठाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेके समझा दूंगा, तो आपकी हेल्प के लिए, ताकि
अपनी अच्छे से क्लास चल सके, आपकी गणित में सारी परेशानी दूर हो सके। ठीक है साथियों, और मैंने कल डाल भी दिया था 10 बजे कक्षा आएगी, तो आज ये 10 बजे डाल रहा हूँ सुबह बना के। तो सब कुछ अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मजा आया हो साथियों, तो ईमानदारी से प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने यार दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब परिवार बढ़ाइए, ताकि बहुत अच्छे से और भी मेहनत करूं मैं, मजा आए, अपना यूट्यूब परिवार भी बढ़े। ठीक है साथियों, और हाइप भी कीजिए और अच्छा सा कमेंट करके, मेरी मेहनत पर भी आप अच्छा सा कमेंट करके जा सकते हो। और आपको कोई दिक्कत है, कुछ पढ़ाने में दिक्कत है, स्पीड वगैरह कुछ भी समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, यहाँ आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।